जी। जी, हमारी मांगों के परिणाम में माननीय मंत्री दयाशंकर जी के भाई जो बलिया के प्रतिनिधि हैं, उनके अनुज धर्मेंद्र सिंह जी आए थे। हमारे संत कुमार मिठाई लाल जी जो नगर के अध्यक्ष है वो भी आए थे, और यहाँ के अधिकारी जो है नगर के, वो ईओ साहब भी आए थे, सुभाष जी। तो उन्होंने पहले मुद्दे पर जल निकास के लिए जो टूटी नालियां हैं 1.5 साल से, उसमें धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा है कि अगर आपके वार्ड में जो नाली टूटी है 10-10 लाख का प्रस्ताव दीजिए, हम अपने विधायक निधि से 2.5 करोड़ की राशि 2500 वार्ड के लिए देंगे, और आपके वार्ड में जो एक एक नाली टूटी है तत्काल बनाई जाएंगी। साथ ही सड़क टूटी है उसके बारे में बात की गई थी, तो कि अपने वार्ड में लगभग नियर अबाउट 15 लाख तक की एक सड़क निर्धारित कर लीजिए, वो माह मई के अंत तक आपके वार्डों में काम लग जाएगा और 2500 वार्ड में एक एक सड़क बनने लगेगी। तो ये बहुत स्वागत योग्य है। हम उनके प्रति सभासद संघ की तरफ से, बलिया की जनता, नगर की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने निधि से देने की बात कही है और काम कराने की बात कही है। साथ ही अन्य मुद्दों पे बताया है ईओ नगर अध्यक्ष ने कि स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नए लाइटों लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया अपना ली गई है। यह कार्य भी 1 महीना के अंदर हो जाएगा। जो क्रॉस ड्रेन टूटे हैं, पट्टियां टूटी हैं, इनको निर्माण कार्य के लिए कार्य शुरू करा दिया जाएगा अगले महीने से। और जो रेहड़ी पटरी के व्यवसायी है, फल विक्रेता है और सब्जी विक्रेता है, उनके लिए फूड जोन के लिए लगभग 40 से 50 लाख की निविदा होने वाली है, जिसमें 140 लोगों के बैठने के लिए, फूड बेचने के लिए, खाद्य सामग्री बेचने के लिए स्थान चिन्हित किए जाएंगे और उनको व्यवस्था दी जाएगी। उसके लिए भी निविदा हो गई है और 140 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा, जिसके लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही सब्जी व्यवसायियों के लिए लोहापट्टी में गंगेज होटल से पुलिस बूथ तक और आदित्य लाइट से शनिचरी मंदिर के दोनों साइड पटरी के किनारे, जिससे आवागमन प्रभावित न हो, सब्जी व्यापारियों को स्थान देने की बात कही गई है जो पुल के नीचे है। हम लोगों ने बात कहा है कि अगर संभव हो और आवागमन बाधित न हो और पुल के नीचे अगर उचित स्थान बनता है, क्योंकि बड़े बड़े महानगरों में भी कई जगह मार्केट आप देखे होंगे पुल के नीचे है, तो अगर उस तरह की व्यवस्था बन जाए तो पुल के नीचे ही उनको रहने दिया जाए। देखिए आगे क्या होता है, हम लोग बात करेंगे। जी, देखिए, आश्वासन में तो मांगे मान ली गई है और हम लोग ने भी दिल अपना बड़ा किया है कि ठीक है, माननीय मंत्री जी के भाई जो यहाँ नगर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी, उनके अनुज जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आके कहा है कि हमने निधि से 2.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे प्रत्येक वार्ड के नाली के निर्माण के लिए, और 15-15 लाख हम शासन से भी धन जरूरत पड़ी तो नगर विकास में अवरुद्ध नहीं आएगा और 15-15 लाख की सड़क बनाएंगे। तो हम लोगों ने भी दिल बड़ा किया है, कहा कि ठीक है, जैसे उतरे 1.5 साल इंतजार कर लिए और फरवरी बीत ही रहा है, 3 महीना और मई लास्ट तक इंतजार कर लेते हैं। अगर हमारी मांगों पे काम होता है तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं बलिया की जनता की तरफ से, अपने सभासद संघ की तरफ से। लेकिन साथ ही मैं आपके माध्यम से यही बता देना चाहता हूं कि अगर हमको दूधबुहा बच्चा समझा गया और राजनीतिक तौर पर खच्चा समझा गया, तो हम पूर्ण परिपक्व राजनीति करते हैं और जनता जनार्दन की आवाज बुलंद करेंगे, और ये जनता जनार्दन भी यही रहेगी, हम 2500 सभासद भी यही रहेंगे, ये शहीद पार्क भी यही रहेगा, और पुनः ये मई के बाद ये टेंट भी यही रहेगा, और पुनः आप लोग से मुलाकात होगी और पुराने अंदाज में मुलाकात होगी, और इस बार कोई समझौता नहीं होगी और लड़ाई आर पार की होगी। जी बिल्कुल, धरना एक आश्वासन के बाद समाप्त किया जा रहा है और ये अस्थायी रूप से समापन नहीं है, ये आगामी मई माह तक के लिए है। अगर अपने वादों पे सक्षम होकर सही रूप से खरे उतरे तो पुनः हम लोग आभार व्यक्त करेंगे उनका, और अगर नहीं उतरते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, तो आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया जाएगा गांधीवादी तरीके से, फिर हम लोग अपना आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन जनता के विकास कार्य में बाधा नहीं बनने